अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शाइनाइट एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। अगर आपका कंप्यूटर लैपटॉप स्लो हो चुका है, अगर आपको गेम खेलते हुए, कोई ऑफिस का काम करते हुए या कोई डिज़ाइनिंग करते हुए आपको परफॉर्मेंस स्लो फील होती है, आपका कंप्यूटर लैपटॉप स्लो वर्क करता है, तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर देंगे पहले से 10 गुना ज़्यादा, वो भी 3 आसान स्टेप्स के। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, अपनी विंडो को ऑन करते हैं, तो उसके साथ ही आपके कंप्यूटर विंडो की बैकग्राउंड में गैर ज़रूरी प्रोग्राम स्टार्ट हो जाते हैं जो आपको पता ही नहीं होता और आपकी विंडो की स्पीड को बहुत ही स्लो कर देते हैं। तो आपने उन प्रोग्राम को स्टार्टअप मेन्यू में जाके उनको डिसेबल करना है, फिर ही जाके आपकी परफॉर्मेंस कंप्यूटर की इंक्रीज़ होगी। वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपने आ जाना है अपने टास्क मैनेजर पे। टास्क मैनेजर पे आएंगे। टास्क मैनेजर पे आने के बाद यहाँ पे हमने आ जाना स्टार्टअप ऐप पे। स्टार्टअप ऐप पे हमारे पास बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन होगी जो हमने कभी भी यूज़ नहीं की होगी। एक दफ़ा हमने इंस्टॉल कर दी और उसके बाद हमारी कभी भी यूज़ में नहीं हुई, या अगर यूज़ में होती भी है तो काफ़ी देर बाद हमारे यूज़ में आती है। तो आपने उन सब एप्लीकेशन को आपने डिसेबल करना है। अगर आप डिसेबल नहीं करेंगे तो बैकग्राउंड में वो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में वर्क कर रही होती है, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर स्लो वर्क कर रहा होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं कहता हूँ iTunes हेल्पर, ये मैंने कहीं पता नहीं कब इंस्टॉल की थी, मैंने कभी इसको यूज़ ही नहीं किया, तो मैं आके इस पर राइट क्लिक करूँगा और इसको डिसेबल कर दूँगा। इसी तरीके से आपको जो एप्लीकेशन आपको लगता है कि ये मेरी यूज़ में नहीं है, तो आप उस पर आके राइट क्लिक करें और उस पर आके इसको डिसेबल कर दें। तो जैसे ही वो डिसेबल हो जाएगी तो आपकी बैकग्राउंड में जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी जो आपने डिसेबल की होगी वो वर्क नहीं करेंगी, उससे आपके कंप्यूटर की स्पीड इंक्रीज़ होगी। तो जो दूसरा स्टेप्स है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आपने जो भी आप काम कर रहे होते हैं तो उसकी कुछ टेम्परेरी फाइल्स आपके कंप्यूटर पे सेव हो रही होती हैं जो कि आपकी मेमोरीज को इंक्रीज़ कर रही होती हैं और आपकी परफॉर्मेंस, जो विंडो की परफॉर्मेंस है, वो स्लो कर रही होती हैं। तो आपने करना क्या है, आपने रन मेन्यू ओपन करना है विंडो की +R से और यहाँ पे आपने कमांड देनी है %टाइम एंड %एंटर। ओपन करेंगे तो ये हमारे पास एक टेम्परेरी फाइल्स जहाँ पे सेव हो रही होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। आपने यहाँ पे कंट्रोल करना है, यहाँ पे सेलेक्ट आर हो जाएंगी, शिफ्ट और डिलीट कर देनी है। आपने ये सारी फाइल्स को आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। इससे देखिएगा आपके कंप्यूटर की जो स्पीड है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। फाइल्स होंगी वो डिलीट नहीं होंगी। वो कौन सी होंगी? वो जो आपके प्रोग्राम वक्ती तौर पे ओपन है, जो जिस पे आप अभी काम कर रहे हैं, वो अभी डिलीट नहीं होंगी। बाकी सारी की सारी यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। इससे भी आपके कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी। तीसरे नंबर पे जो स्टेप्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये अपनी विंडो को अपडेट करना है। अगर आपकी विंडो अपडेट नहीं है तो फिर भी इसका मतलब आपकी परफॉर्मेंस जो है विंडो की वो स्लो वर्क कर रही होगी। तो आपने बहुत ही ज़रूरी है अपनी विंडो को अपडेट रखें। तो उसके लिए आपने आ जाना है यहाँ पे कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ पे चले जाएंगे हम। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद यहाँ पे विंडो अपडेट्स एंड यहाँ पे ये चेक करेंगे, चेक फॉर अपडेट। अभी हमारा सिस्टम अप टू डेट है, मैंने ऑलरेडी ही पहले इसको अपडेट करके रखा हुआ है। तो आप भी अपने यहाँ पे चेक करेंगे अपडेट को। चेक करने के बाद अगर कोई अपडेट मिलती है तो आपने उसको डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करना है और ये काम करने के बाद फिर आपने अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद जब आप अपनी विंडो को दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस फील होगा कि पहले से बहुत ज़्यादा स्पीड आपकी इंक्रीज़ हो गई होगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपकी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।